चीन की साजिशों के खिलाफ मोदी का भयंकर एक्शन। भारत के एक ही वार से निकल गई ड्रैगन की हेकड़ी। चीनी मोबाइल कंपनियों पर सरकार का टूटा कहर। दोस्तों, भारत चीन के बीच गर्मा गर्मी अपनी सभी हदों को पार कर चुकी है। कब दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता है। चीन भारत के खिलाफ हर संभव साजिश कर रहा है। भारत को घेरने के लिए वो भारत के तमाम पड़ोसी देशों को अपने पाले में लाने के लिए जाल बिछा चुका है। देश की सीमा पर उसने भारी संख्या में सेना और खतरनाक हथियार इकट्ठा कर रखे हैं। चीन की ऐसी हर हरकत का भारत करारा जवाब दे रहा है। उसने भी चीन के जवाब में भारी संख्या में सेना और हथियारों की तैनाती की है, लेकिन चीन ने हाल ही में ऐसी हरकत की है जिससे बवाल मच गया है और भारत ने तगड़ा एक्शन लेने की प्लानिंग कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने क्या किया है जिस पर भारत की टेंशन हाई है। तो दोस्तों, चीन भारत की जासूसी की साजिश कर रहा है। इसके लिए उसने अपना जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा, लेकिन ये शिप हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचता इससे पहले ही भारत के कड़े विरोध के कारण श्रीलंका की सरकार ने अप्रूवल रद्द कर दिया, जिस पर चीन तिलमिला उठा है। वो बदहवासी में श्रीलंका पर बिफर रहा है तो कभी सुपर पावर अमेरिका से उलझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चिंदी चीन के हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो महाशक्ति अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर गुस्से में लाल अमेरिका ने ले लिया है बेहद भयंकर फैसला। अब चीन को भागते जमीन नहीं मिल रही है। दोस्तों, चीन इस जहाज के द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करना चाहता था। इसके पीछे उसकी किसी बड़ी साजिश की आशंका भारत को है। ये भी हो सकता है कि वो बॉर्डर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की स्कीम पर काम कर रहा हो, या फिर वो किसी सैटेलाइट या मिसाइल को लॉन्च करने वाला हो। श्रीलंका के द्वारा भारत के विरोध के बाद इस शिप के अराइवल को रद्द किए जाने के बाद चीन ने एक नई चाल चली है। उसने दूसरे जहाज को पाकिस्तान की ओर से श्रीलंका के कोलंबो भेजा है। श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी है। श्रीलंका ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए जा रहे चीन में बने मिसाइल युद्धपोत PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की इजाजत दे दी है, जिससे भारत बेहद गुस्से में है। इस युद्धपोत का निर्माण चीन के शंघाई में हुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में हुआ है और युद्धपोत कंबोडियन और मलेशियाई नौसेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास करते हुए पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा पर है। चीन निर्मित इस पाकिस्तानी युद्धपोत के 12 से 15 अगस्त 2022 के बीच कोलंबो बंदरगाह पर ठहरने की उम्मीद है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के इस चीनी जहाज की क्षमता क्या है, ये किन तकनीक से लैस है। तो दोस्तों, PNS तैमूर चीन में निर्मित 4 प्रकार के 054A/P फ्रिगेट्स में दूसरा युद्धपोत है, जिसे 23 जून 2022 को कमीशन किया गया था। इस वर्ग का प्रमुख जहाज PMNS तुगरिल है और इसे 24 जनवरी 2022 को कमीशन किया गया था। चीन 8 युआन क्लास 041 डीजल अटैक पनडुब्बियों का भी निर्माण पाकिस्तान के लिए कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी नौसेना को 2028 तक सौंपे जाने की योजना है, जिसका उद्देश्य भारत को ऊंचे समुद्रों पर सैन्य रूप से प्रभावित करना है। दोस्तों, भारत ने चीन की ऐसी करतूतों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उसने जमीन से लेकर समंदर तक अपनी सेना तैनात कर रखी है। लेकिन इसके अलावा मोदी ने अभी जो एक्शन लिया है उससे चीन की हेकड़ी निकल गई है। जिनपिंग की बेचैनी बढ़ गई है, सारा गुरूर बाहर आ गया है। तो दोस्तों, मोदी ने ऐसा क्या धमाका किया है कि चीन में तहलका मचा हुआ है। जिनपिंग की अक्ल काम नहीं कर रही है। दोस्तों, इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को आगे देखिए। देश में चीनी कंपनियों पर लग गया बैन। सरकार के फैसले से देशवासी बेहद खुश। मोदी सरकार ने चाइनीज कंपनियों को एक और झटका दिया है। सरकार ने चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए $150 या 12,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन को भारत में बैन करने का फैसला किया है। मोदी के इस फैसले से चाइना चित्त हो गया है। मोदी का उद्देश्य है कि चाइनीज मोबाइल्स की जगह भारत के मोबाइल को बाजार में जगह मिलनी चाहिए, जिससे चाइना की अकल ठिकाने आ जाए और मेक इन इंडिया को ताकत भी मिले। सरकार ने फैसला लावा, माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए किया है। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां वर्तमान में बजट स्मार्टफोन सेगमेंट या कहें तो 15,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में हावी हैं। इस रेंज में सैमसंग या अन्य देशों की मोबाइल कंपनियां चाइनीज फोन्स के आगे कहीं नहीं ठहरती हैं। सरकार के इस फैसले Xiaomi, Vivo, Oppo, Poco, Redmi, Realme जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस मामले पर सरकार की ओर से या किसी चाइनीज कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सरकार के इस फैसले का मकसद एंट्री लेवल सेगमेंट में घरेलू कंपनियों के दबदबे को कायम करना भी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार भारतीय स्मार्टफोन निर्माताओं को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। अगर ये कदम प्रभावी होता है तो इससे Xiaomi, Poco, Vivo, Oppo जैसी कंपनियों की बिक्री प्रभावित हो सकती है। भारत इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, लेकिन कब्जा चाइनीज कंपनियों का है। घरेलू कंपनियां इन चाइनीज कंपनियों के आगे टिक नहीं पा रही हैं। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के अनुसार जून 2022 तक की तिमाही में भारत में 12,000 से कम कीमत के 1/3 स्मार्टफोन बिके हैं। इसमें से 80% स्मार्टफोन सिर्फ चाइनीज कंपनियों के थे। स्मार्टफोन के अलावा भारत सरकार की नजर चीनी ऐप्स पर भी है। इससे पहले 2020 में सरकार ने एक बार में करीब 60 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाए थे और उसके बाद कई बार चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाए गए। सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने अब तक कितने चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। तो दोस्तों, अभी तक करीब 349 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। हाल ही में PUBG के नए अवतार बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले स्टोर एप्पल से हटा दिया गया है।
वीवो, ओप्पो और Xiaomi जैसी कंपनियां पहले से इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर हैं। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का भी आरोप लग चुका है। हाल ही में इन कंपनियों पर ईडी के छापे भी पड़े हैं, जिसके बाद ईडी ने एक मामले में वीवो के बैंक खातों को सील कर दिया था। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत सरकार का बहुत बड़ा एक्शन है। सरकार के इस एक्शन से चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं मोबाइल के बाजार में भारतीय कंपनियों को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी ताकत मिलेगी। दोस्तों, चीन को घेरने के लिए भारत मजबूत रणनीति के साथ काम कर रहा है। आज पीएम मोदी की वजह से अमेरिका भारत के इतने करीब आ चुका है कि उसने चीन के जासूसी जहाज की किसी भी हरकत का करारा जवाब देने के लिए अपना जंगी जहाज भारत भेज दिया है। वहीं जल्द ही चीन को सबक सिखाने के लिए भारत और अमेरिका की सेना चीनी बॉर्डर पर सैन्य अभ्यास करने वाली है। तो दोस्तों, भारत सरकार के इस एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव जरूर दें।